उनका कहना है कि दलितों के फंड तो हेर फेर किया गया है अरविंद केजरीवाल सरकार में और जनता के बीच सामने रखेंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कल ही आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जी को रशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी की टर्म की बात की जाए और अन्य क्षेत्रों में बात की जाए। और मोदी जी का जो ये लगातार, देखिए मैं जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से उसके पीछे रिप्रेजेंटेशन एक बड़ा कारण है। रिप्रेजेंटेशन को जितनी अच्छी तरह पिछले 75 सालों में अगर किसी प्रधानमंत्री ने समझा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पहले एक दलित को माननीय महामहिम बनाया, राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद एक आदिवासी महिला को महामहिम बनाया, राष्ट्रपति बनाया। आज कानून मंत्री दलितों से आते हैं। मूसर जाति के जो हैं बिहार से उनको बनाया गया, जीतराम मांझी जी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकते। देखिए, आरक्षण तो एक कंपलसरी है, एक मैंडेटरी है, वो तो सब सरकारों को देना होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अच्छे लोग भी दे सकते, अच्छी सरकार। जोड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम बात करते हैं राजकुमार जी। आज केजरीवाल का साथ छोड़ दिया आपने, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्या वजह रही केजरीवाल का साथ छोड़ने की? नहीं, मैंने आज नहीं छोड़ा केजरीवाल का साथ, उस दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसने दलितों का साथ छोड़ दिया। कब आपको लगा कि उन्होंने दलितों का साथ छोड़ दिया? जब मैं उनसे कहता था कि साहब दलितों का काम करिए, दलितों का फंड दलितों के ऊपर खर्च करिए, और वो कन्नी काटते थे इस बात में, उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इस क्वेश्चन को लात मारता हूँ। ये घटना हुई थी स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में, कैसे देखते हैं उसको? वो घटना बहुत निंदनीय है। एक सवाल लो भाई, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक किसी मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में इस तरह का घटिया हरकत होती है, बहुत शर्मनाक। मैं जब मंत्री बना तो मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने लेबर मिनिस्ट्री में बहुत सारे काम किए, और आप सब जानते हैं ये बात अच्छी तरह से। सोशल वेलफेयर में मैंने बहुत काम किए, लेकिन जब SC/ST मिनिस्ट्री की बात हुई, उसकी डिपार्टमेंट की बात हुई, तो जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिलता था और उनकी बात रखता था, मेरी बिजनेस में हमेशा दलितों के काम होते थे, क्योंकि मैं दलित हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ। दलित समाज मेरे से पूछता है कि साहब हमारे कामों का क्या हुआ, मुझे उनको जवाब देना होता है, तो मैं उनको पूछता था, तो वो उन बातों का उनका जवाब देने की जगह कन्नी काटते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो पार्टी सबकी, आम आदमी पार्टी सबकी पार्टी, कन्नी काटते थे। और मैंने जब ये देखा कि लगातार एक दलित मंत्री के कहने के बावजूद भी दलितों का काम नहीं हो रहा, मैंने उस पार्टी को कि कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को लात मार दी। लगातार दलितों की बात करना, जय भीम बोलना, बाबा साहेब अम्बेडकर की मंचों पर बात करके दिल्ली में सत्ताएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन दलितों को हक नहीं दिलाया जा सकता। हक दिलाया जा सकता है अच्छी नीयत से, दलितों का काम करने से। आपके साथ काफ़ी लोग आज पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या बातचीत, क्या मशवरा आप लोगों ने बनाया कि बीजेपी आना है और ज्वाइन करना? अभी बहुत सारे लोग और भी हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी, तो सबका यही मत है कि हम जगह जगह जाएंगे, दलितों की हर बस्ती में जाएंगे और भाजपा के लिए प्रचार करेंगे, और भाजपा पे भी दबाव बनाएंगे। मैं आज कह रहा हूँ इस भाजपा कार्यालय में कि जब भी भाजपा की सरकार, जो कि अगली बार बनेगी दिल्ली में, तो हम दलितों का काम उस पुरजोर तरीके से कराएंगे जिस पुरजोर तरीके से आज मैं कह रहा हूँ कि उस सरकार में नहीं हुआ, तो अगली सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की क्या प्राथमिकता लोगों से मिलना, लोगों को ये बताना कि आपके साथ क्या चल रहा है। 9 साल तक आप रहे आम आदमी पार्टी के साथ, लंबा समय व्यतीत अपने लोगों को। तो आपने देखा कि अभी आज राजकुमार जी ने बीजेपी ज्वाइन की है। बिल्कुल दलितों का सम्मान होगा। मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल दिए। तो जो रिप्रेजेंटेशन है ना, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है। और क्योंकि दिल्ली सरकार में आप मंत्री भी थे, क्या प्राथमिकता रहेगी? और एक चीज़ और भी है कि दिल्ली की जनता के लिए भी आपको आवाज़ उठाना है। दिल्ली की जनता से बिना पूछे हर बात पर आम आदमी पार्टी पहुँचती है, उसने बिजली की दरें हैं वो बढ़ा दी है। बिजली की दरें आम आदमी पार्टी बढ़ा चुकी है। मुफ्त पानी के नाम पर पानी नहीं देती है आम आदमी पार्टी। जब पानी की बात आती है तो जल मंत्री हड़ताल पर बैठ जाता है। आज कोई जल मंत्री कोई हड़ताल पर बैठने के लिए होता है क्या? जल मंत्री हड़ताल पर बैठ जाता है, जिससे काम करने की कहो LG पर डाल देता है। तो ऐसे माहौल में काम नहीं हो सकता।
तो वो काम दिल्ली के सारे ठप पड़े हुए हैं। हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली इतनी खुशहाल हो जाएगी कि किसी को कोई परेशानी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिठाई खिला रहे हैं सर, आज क्या कहेंगे? आपने बीजेपी का दामन थाम लिया, पहले आप डीएसपी में भी थे, उससे पहले दिल्ली सरकार में भी मंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी से लंबे समय जुड़े थे। क्या वजह रही, क्या प्राथमिकता है और क्या विजन के साथ आप बीजेपी ज्वाइन किए? भारतीय जनता पार्टी सबके साथ न्याय करेगी, ऐसा उम्मीद के साथ हमने आम आदमी पार्टी इसको भारतीय जनता पार्टी को चुनी है। और आम आदमी पार्टी चूँकि दलितों के साथ न्याय नहीं कर पा रही थी, और मैं तो कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने जी आज आप अकेले नहीं बल्कि और भी तमाम लोगों के साथ शामिल हुए हैं, बड़ी संख्या में आप विधायक भी जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। तो ऐसे में क्या लगता है दिल्ली की राजनीति आप जो देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, चाहे पानी की समस्या हो या दिल्ली में और भी ऐसी तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पॉलिटिक्स करने में तो माहिर है, लेकिन काम करने में बहुत तेज है। काम करने में वो करनी काटते हैं और पॉलिटिक्स करने में वो बहुत आगे है। उनका ध्यान राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में होता है। दिल्ली को वो भूल चुके हैं, पंजाब में उनको सरकार बन जाती है तो पंजाब को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अब समय आ गया कि ऐसे लोगों को, लेकिन वो ये कहते हैं वो आम आदमी पार्टी के जो शराब घोटाला था उसके लिए मनी ट्रेल ढूंढने के लिए वो मेरे यहाँ आए थे। जब उसकी मनी ट्रेल नहीं मिली मेरे यहाँ कोई, वो चले गए, बात खत्म हो गई। फिर भी वो आप पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आप डर से या फिर इस वजह से आप बीजेपी ज्वाइन कर लिया? आपके अंदर एक डर था कि कहीं आप अगर आम आदमी पार्टी में रहते? मेरे अंदर डर नहीं है, आम आदमी पार्टी के अंदर डर है कि राजकुमार आनंद उनकी पोल ना खोल दे। आज भी मैं बहुत संतोष और बहुत कम बोल रहा हूँ। मेरे पास इतने प्रमाण हैं, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उतना ही बोलूँगा जितने में सिर्फ सरकार से जो कोई बर्बाद ना हो। जी आखिरी सवाल है, अब आप दलितों के लिए जो आप आवाज़ उठाते रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या आगे विधायक? ये और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक दशक पहले आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर सत्ता में आई थी और वही भ्रष्टाचार में लिप्त हुई। क्या कहेंगे सर आप? हाँ, एक ज़माना था जब मैं भी आम आदमी पार्टी से, मेरी पत्नी, मैं, हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। आम आदमी पार्टी में क्यों जुड़े थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहली बार ये कहा था कि राजनीति बदलेगी राजनीति तो बदलेगा देश। इस एक बात में इतनी फायर थी, इतनी उम्मीद थी कि लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, व्यापार छोड़ दी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उनमें से हम भी थे और हमने पहली बार चुनाव लड़ा, मेरी पत्नी विधायक बनी और उसके बाद देखते 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 राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए, उनकी नीयतें बदल गई, तो काम करने का तरीका बदल गया। वो लोग मतलब देखते देखते भी। बात है शीश महल में जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम आदमी कैसे सुरक्षित रहता है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होता आम आदमी, मैं तो यही तो कहता हूँ कि अगर शीश महल में वहाँ पर एक महिला नहीं है, वो महिला भी तो सांसद है, माननीय राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, वो सुरक्षित नहीं है। अगर एक सीएम ऑफिस में है तो एक आम महिला, आम लड़की कैसे सुरक्षित रह सकती है? आगे की आपकी क्या रणनीति है? दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव भी है। मैंने अपनी आंखों से जो देखा आम आदमी पार्टी में किस तरह से दलितों के साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ हकमारी हो रही है, मैं उन सबको बताऊंगा जाकर, लोगों को जा जाकर, और ये जागरूकता फैलाएंगे और आगे आने वाले चुनाव में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। ये मेरा सपना है। थैंक यू।